नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर बीजेवाईएम मनाने जा रहा सेवा पखवाड़ा। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर की मौत को लेकर एसआईटी की पूछताछ जारी। पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट का प्रदर्शन, रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू कर सब मांगे पूरी करने की मांग। और पुंछ में बस खाई में गिरने से बड़ा हादसा, 11 लोगों की मौत, सेना का बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर बीजेवाईएम द्वारा सेवा पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं। इस बात की जानकारी बीजेवाईएम के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार प्रभात द्वारा पत्रकार वार्ता कर दी गई। उन्होंने बताया कि सप्ताह में रक्तदान शिविर, सफाई अभियान, पौधा रोपण और अन्य इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अरुण प्रभात ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर हर वर्ष इस तरह के आयोजन किए जाते हैं जिनमें लोगों की मदद की जा सके। भारतीय जनता युवा मोर्चा ब्लड डोनेशन ड्राइव करने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर 24 ब्लड बैंक रजिस्टर्ड है और उन सभी 24 के 24 ब्लड बैंक के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा ब्लड डोनेशन ड्राइव चलाएगा। 12 जम्मू में है, 12 कश्मीर के अंदर है और 12 जम्मू के अंदर जो ब्लड बैंक्स हैं उन सब में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कश्मीर के भी ब्लड बैंक्स में अधिकतम में रजिस्ट्रेशन भारतीय जनता युवा मोर्चा ने करा दिया है। डोनर्स का रजिस्ट्रेशन बहुत तेजी से चल रहा है। जिस तरीके से मानवता के लिए माननीय मोदी जी ने अपना जीवन एक समर्पित किया है, उसी तरीके से हम सभी नौजवानों से आग्रह करते हैं कि वो भी बढ़ चढ़ करके इस अभियान के अंदर हिस्सा लें, रक्तदान करें और इस सेवा दिवस को किसी और व्यक्ति के लिए जिसके लिए वो ब्लड काम आएगा उसके लिए समर्पित करें। इतना सा आज के इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके बीच में रखना था। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर की मौत मामले में सिट मनोविज्ञान विभाग ने उन रिसर्च स्कॉलरों से भी पूछताछ करेगी जिन्होंने शिकायत नहीं की थी। सिट विभाग के सभी विद्यार्थियों से पूछताछ करेगी। सभी की विवि प्रशासन से सूची मांगी गई है। इनमें शिकायत करने वाले भी शामिल हैं। इसके अलावा विवि प्रशासन से कुछ और रिकॉर्ड भी मांगे गए हैं। सिट उन छात्रों से भी पूछताछ करेगी जो हाल ही में मनोविज्ञान से पास आउट हुए हैं। सिट ने विवि प्रशासन से कहा कि वो कोई भी इस मामले में अपना बयान देना चाहे वो सिट के पास आ सकता है। जानकारी के अनुसार सिट ने विवि प्रशासन से कहा कि वह पूर्व में यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की जानकारी दें। पूछा गया कि पूर्व में किन किन लोगों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, इनमें किस तरह की कार्यवाही की गई। इसमें सिट देखेगी कि यौन उत्पीड़न की शिकायत आने पर कैश कमेटी, विवि प्रशासन किस तरह की प्रक्रिया अपनाती है, किस तरह के नियम लागू किए जाते हैं। पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट ने जम्मू में आज भी 86वें दिन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। इस मौके पर बोलते हुए इन कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को उजागर करते हुए कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार द्वारा सिर्फ उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, जो कि उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। अपनी मांगों को उजागर करते हुए उनकी वेतन में वृद्धि करने, उन्हें रेगुलराइज करने, SRO 64 को लागू करने तथा उनका बकाया वेतन का भुगतान करने की उन्होंने अपील की। जम्मू संभाग के जिला पुंछ में बड़ा सड़क हादसा हो गया। जिले के मंडी तहसील में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के साब्जिया में मिनी बस खाई में जा गिरी। इस हादसे में करीब 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। हादसे की जानकारी मिलते ही सेना और पुलिस के जवानों ने स्थानीय लोगों की मदद से बचाव कार्य शुरू कर दिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुंछ सड़क हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पुंछ के साब्जिया में सड़क दुर्घटना में हुई मौत से दुखी हूँ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना है। घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य की उनकी मैं कामना करता हूं। पुलिस और सिविल अधिकारियों को घायलों को हर संभव इलाज मुहैया करवाने के निर्देश दिए गए हैं। मृतकों के परिजनों को मदद के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। लोगों की आकस्मिक मौत हो गई है। अब मौत का कोई मुआवजा होता नहीं है। हम सब लोगों की संवेदना है उन परिवारों के प्रति जो लोग
को शांति दे। लेकिन प्रशासनिक जिम्मेदारी के नाते जिन लोगों की भी दुखद मौत हुई है उन्हें 5 लाख रुपए प्रशासन की ओर से अविलंब सहायता दी जाएगी। जो घायल हैं गंभीर रूप से उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो एक तो मेरा आग्रह होगा कि सभी लोग अपने अपने स्थान पर 2 मिनट का मौन रख करके उन सबके प्रति शोक संतप्त परिवारों और उनके प्रति संवेदना व्यक्त करें। कश्मीर घाटी में हो रही टारगेट किलिंग्स के बाद धरने पर बैठे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन आज भी जारी रखा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले काफी समय से वो गृह जिलों में तबादले की मांग को लेकर धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया। उन्होंने जल्द उनके तबादले की मांग की क्योंकि वो कश्मीर में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने जल्द गृह जिलों में उनके तबादले की मांग की। वो अपनी रिपोर्ट्स और रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को दें ताकि एक ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए नोटिफिकेशन निकाली जाए। जब तक ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए नोटिफिकेशन नहीं निकाली जाएगी तब तक इस प्रदर्शन को, इस धरने को ख़त्म नहीं किया जा सकता। मैं आपके माध्यम से उन तमाम डीडीओज़ को, उन अधिकारियों को ये बोल देना चाहता हूँ कि अगर किसी भी अधिकारी ने, किसी डीडीओ ने अगर सैलरी को बंद किया और उसके बाद अगर ये कर्मचारी सड़कों पर उतरते हैं तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार रहेगा। पीसफुल प्रोटेस्ट करना एक कर्मचारी का अधिकार है। ये कोई सैलरी, एचआरए या डीए का मसला नहीं है, ये तमाम कर्मचारियों के जीवन का मसला है। अगर किसी भी कर्मचारी के साथ कश्मीर में उसके जीवन के साथ कोई घटना घटती है तो उसके लिए जिम्मेवार प्रशासन रहेगा। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में मतदाता सूचियों में मतदाताओं के पंजीकरण के लिए बूथ स्तर पर 24 सितंबर से विशेष पंजीकरण शिविर लगाए जाएंगे। प्रदेश चुनाव कार्यालय ने सभी राजनीतिक दलों को बूथ अधिकारियों की सहायता के लिए बूथ स्तरीय एजेंट भी नियुक्त करने के लिए कहा। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की जारी प्रक्रिया के तहत मसौदा मतदाता सूची 15 सितंबर को जारी होगी। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति के लिए 3 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का पैनल तैयार कर उसे चुनाव आयोग को सौंपने का फैसला किया है। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों ने, जो कि जिला चुनाव अधिकारी भी हैं, ने अपने कार्याधिकार क्षेत्र में मुख्यधारा के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर बैठकें शुरू कर दी हैं। इन बैठकों में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की राय ली जा रही है और मतदाता पंजीकरण व मतदाता सूचियों की पुनरीक्षण प्रक्रिया से संबंधित उनकी आकांक्षाओं का भी समाधान किया जा रहा है। श्रीनगर जिला उपायुक्त ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले की जांच तेज करते हुए सीबीआई ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर सेवा भर्ती बोर्ड यानी कि JKSSB के पूर्व चेयरमैन, पूर्व परीक्षा नियंत्रण और प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री के PRO, BSF के कमांडेंट करनैल सिंह, पुलिस के ASI समेत 33 आरोपितों के 36 ठिकानों पर छापेमारी की। मामले में अब तक 53 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इनमें से कोई भी अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। ये छापेमारी जम्मू से कर्नाटक तक हुई। भर्ती घोटाले को अंजाम देने वाले मुख्य गैंग हरियाणा का बताया जा रहा है। इस गैंग के सरगना यतिन उर्फ नीटू के घर की भी तलाशी ली गई। इसके अलावा इन घोटालों में जम्मू कश्मीर के कुछ शिक्षक, CRPF व पुलिस के कुछ सेवानिवृत्त व सेवारत अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। छापेमारी में सीबीआई ने भर्ती घोटाले से संबंधित कई डिजिटल उपकरण, दस्तावेज, नामी बेनामी लेन देन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए। सीबीआई के मुताबिक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र 20 से 30 लाख रुपए तक बिका है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि दरिया की तरह मैं अपना रास्ता खुद बनाता हूं, किसी पार्टी या नेता की आलोचना नहीं करता। उन्होंने कहा कि लोगों का समर्थन पहली बार व्यक्ति को मिल रहा है
पार्टी को नहीं, क्योंकि पार्टी तो अभी मैंने बनाई ही नहीं। श्रीनगर में विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल मुझे खुद मिलने के लिए आ रहे हैं, मैंने किसी को बुलाया नहीं। ये पहली बार है जब लोग व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं, पार्टी का नहीं। नई पार्टी बनाने के लिए मैं लोगों की इजाज़त ले रहा हूँ और लोग हाथ खड़े करके मुझे अनुमति दे रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि वह अनुच्छेद 370 पर पहले ही स्थिति को साफ कर चुके हैं। अनुच्छेद 370 हटाने के विरोध में उन्होंने संसद में बहस की थी, जिसका रिकॉर्ड YouTube पर उपलब्ध है। मैंने उस समय विदेश के कई फ़ोन भी मुझे आए थे। उस समय 9 पार्टियों के 77 सदस्यों ने अनुच्छेद 370 को हटाने के विरोध में वोट किए थे और मोदी सरकार के नेतृत्व में 8 पार्टियों ने 377 वोट अनुच्छेद 370 हटाने के लिए दिए थे। मैं इन मुद्दों पर लोगों को गुमराह नहीं करना चाहता। उन्होंने कांग्रेस से मिले कई पदों पर पूछे गए प्रश्नों के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्होंने महासचिव व प्रभारी रहते हुए राज्यों के 90% जीत हासिल करवाई, जबकि दूसरों ने 90% हार करवाई। भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जब हमारा विशेष दर्जा और झंडा हटाने के लिए संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, बदकिस्मती से उस समय पूरा देश चुपचाप देखता रहा। आज भाजपा राष्ट्रीय संविधान को पूरी तरह से नष्ट करने पर तुली है, लोगों को बात नहीं करने दी जाती, राजनीतिज्ञों का मुंह बंद कर दिया गया है। लोगों को अब समझ आ रहा है कि अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमें जम्मू के वोटों की फिक्र नहीं है, हम सिर्फ चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक ही रहे। भाजपा यहाँ लोगों को लड़ाना चाहती है। अगर किसी को सबसे ज़्यादा सेकुलर पंथ निरपेक्ष जगह देखनी है तो वह सिर्फ जम्मू में ही है। यहाँ सभी मजहबों के लोग आपस में पूरे सद्भाव और सहयोग के साथ रहते हैं। कभी कश्मीर में भी ऐसा ही था, लेकिन आज कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन सबके लिए सुशासन के सिद्धांत पर काम कर रहा है, न कि कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त व रोजगार उन्मुख समाज की स्थापना के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर में अब रोजगार की बिक्री के कारोबार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सब इंस्पेक्टर, वित्त लेखा सहायक व जूनियर इंजीनियर भर्ती में गड़बड़ी करने वाले निश्चित रूप से दंडित होंगे। वे पुंछ में 195 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। इससे जिले के 229 पंचायतों में विकास होगा। उन्होंने कहा प्रशासन का विशेष ध्यान सीमावर्ती गांवों के विकास पर है। ये सब सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, समृद्ध सीमा योजना तथा आकांक्षी जिला योजना के माध्यम से किया जा रहा है। जनजातीय समुदाय लंबे समय से सामाजिक न्याय का इंतजार कर रही थी। जम्मू कश्मीर में उन्हें न्याय दिलाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई। आज हर जनजातीय परिवार को उनका संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जनजातीय युवाओं के लिए दक्षता विकास कार्यक्रम यहां शुरू किया गया और 2 बैच इसे पूरा कर निकल चुके हैं। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।